हेलो बच्चों। हाँ, कर दो आज स्पैमिंग। आज कर दो स्पैमिंग 1 अगस्त की, कर दो स्पैमिंग 1 अगस्त की, है ना। 1 अगस्त, 1 अगस्त, जैसे 1 अगस्त को तुमको कॉलेज मिल रहा हो, पेपर है। नालायक बच्चों, पेपर है 1 अगस्त को। हाँ, पेपर देना है, कॉलेज नहीं मिल रहा है 1 अगस्त को। कर दो स्पैमिंग, भर दो एकदम 1 अगस्त, 1 अगस्त। बहुत बढ़िया। बड़े खुश होंगे आप लोग, नीट की डेट बढ़ गई, इतनी पीछे चली गई, मजा आ गया। अब तो बहुत समय है, बहुत तगड़े से पेपर दे देंगे, है ना। 1 अगस्त को पेपर है, अब तो कितने महीने बचे हैं। वो दिन याद करो जब तुम क्लास 10 से क्लास 11 में आए थे और तुमने बायो को लिया था, मैथ्स को नहीं। तब तुमने सोचा था 2 साल हैं, पूरा 11 पढ़ूंगा, पूरा 12th पढ़ूंगा, नीट में फोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 साल हैं, 24 महीने। 24 महीने बीत गए, नीट हो गया। फिर तुमने सोचा 1 साल है, अब मैं ड्रॉप लूंगा, नीट फोड़ दूंगा। टोटल 36 महीने, अगर इस साल को भी गिने तो टोटल 36 महीने। फिर एक नीट भी हो गया, फिर अगला नीट सामने आ गया। फिर तुमने कहा 1 साल है, अब तो 48 महीने, 4 साल की तैयारी, नीट फोड़ दूंगा। और आज आज 4 महीने एक्स्ट्रा मिलने पे तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे नीट में तुम्हारी AIR 10 AIR 100 आ जाएगी। भाई साहब, अपने दिमाग पे जोर लगाओ, जो चीज तुमसे 3 से 4 साल में नहीं हिल रही थी, वो 4 महीने में क्यों हिल जाएगी। कुछ स्ट्रैटेजी होगी तुम्हारे पास, है ना। कोई तो तगड़ी स्ट्रैटेजी होगी। जख्म पे नमक डालना। जो तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो उसको देख के मुझे भी तो गुस्सा आ रहा है। 1 अगस्त, 1 अगस्त लेके नाच रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। एग्जाम जितना पीछे जाएगा, कट ऑफ उतना ऊपर जाएगा, सबके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। तुम्हें लग रहा है तुम 1 अगस्त तक अपना, कई बच्चे सोच रहे हैं यार मेरा तो ना बैकलॉग बहुत है, 1 अगस्त तक तो रिवीजन विजन सब कर लूंगा। भाई साहब, 1 अगस्त तक वो बंदा जो ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार था, वो 4 गुना ज्यादा तैयार हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये कंपटीशन है। ये कंपटीशन है लाखों बच्चों के बीच का, जिसमें से 0.03% सिलेक्शन होगा, जिसमें से 0.03% का सिलेक्शन होगा। तो भाई साहब, ये कंपटीशन है, डेट आगे जाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात एकदम दिल से मैं बोल रहा हूं, लिख के ले लो। सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, नीट है कंपटीशन, जितना डेट पीछे जाएगी कट ऑफ उतना ऊपर जाएगा। डेट सबके लिए पीछे गई है, तो सर क्या करें। क्या ये दुख की खबर है, क्या ये खुशी की खबर है? कुछ नहीं है, अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करो। अब ये मान लो कि अगले 4 महीने तुमको 16-16 घंटे की पढ़ाई करनी है और फोड़ के दिखाना है। ये मान लो जो तुमने 4 साल में मिस्टेक की, 2 घंटा 3 घंटे की पढ़ाई सब कवर होनी है। नेक्स्ट 4 मंथ में 15 घंटे पढ़ाई करेंगे, 16 घंटे पढ़ाई करेंगे, 18 घंटे पढ़ाई करेंगे, जब तक आंख पूरी लाल नहीं हो जाएगी, जब तक सर घूमने नहीं लगेगा, जब तक यहां पीठ में दर्द नहीं होने लगेगा, तब तक मैं बिस्तर नहीं पकड़ूंगा। इस लेवल का मोटिवेशन होगा, तब तुमको जाके ये 4 महीने फायदा करेंगे। अदरवाइज ये 4 महीने पिछले 4 साल से कुछ अलग नहीं होने वाले हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये जोश आ गया कि आज 4 महीने बचे हैं, अब ये आखिरी स्प्रिंट बची है, वो रिले होती है ना, रिले रेस। रिले रेस में तुमने देखा जो आखिरी वाला जो उसमें धावक होता है, आखिरी वाला जो रेसर होता है, वो सबसे तगड़ा रखा जाता है। जब रिले रेस होती है ना, तो पहला और चौथा बंदा सबसे तगड़ा रखा जाता है, जो सबसे स्ट्रांग होता है। क्योंकि चौथा वाला क्या करता है, जितनी भी लीड कोई सामने वाला ले चुका है, यानी बगल वाली पार्टी, बगल वाली टीम कितनी भी लीड ले चुकी हो, उसको कवर करना होता है, वो अपनी जान झोंक देता है। तो ये 4 महीने हैं, रिले रेस का आखिरी चरण आ चुका है। अगर अभी भी 15-16 घंटे मेहनत नहीं कर रहे हो तो नीट 2021 छोड़ो, नीट 2022 भी क्वालिफाई नहीं होने वाला इस एटीट्यूड से। सो लेट्स गेयर अप, लेट्स बकल अप। हमें है यकीन, फोड़ के दिखाना है। 4 महीने बचे हैं, इस जोश में अब रहना, इधर उधर की न्यूज में नहीं पढ़ना है। कोई फायदा हुआ न्यूज में पढ़ने से? कोई फायदा नहीं। नीट अब होगा, नीट तब होगा, नीट 2 बार होगा, नीट में ऐसा होगा। हर बार मैंने र्यूमर्स को यहाँ पे आके एक्सपोज किया, मैंने बोला नीट 2 बार की कहीं कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, नीट की डेट की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। किसी भी बकवास में अब यहां से नहीं पढ़ना है, अपने यकीन बैच पे फोकस करना है, अपने टेस्ट देने हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी एक नई टेस्ट सीरीज भी प्लान की जा रही है। आप अपना बैकलॉग कवर करिए और सारे टेस्ट दीजिए। इसी जोश, इसी मोटिवेशन के साथ, इसी प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ते हैं यकीन बैच में। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर यकीन बैच फॉर नीट 2021। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों को लगता है काफी कंफ्यूजिंग, काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, असल में काफी आसान है, पर समझ में तभी आएगा जब आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये सारे टॉपिक पढ़कर यहां पर आओगे। बच्चों आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं EMI का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकंपनीड विद लेंज लॉ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है EMI का। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला, और ये है आपका सिलेक्शन वाला बैच। यकीन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सभी लोग रहेंगे जोश में, JMD बोलेंगे आसान सवाल पे। टुडेज गोल फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। कई बच्चों ने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सभी को पता है फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा था, क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया। ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ measured as the total number of magnetic field lines crossing the surface। और क्रॉस कैसे करना चाहिए? परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का? फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। सिंपल। बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या हो गया? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं? सभी को पता है, परपेंडिकुलर टू एरिया लेते हैं। बेटा बी डॉट ए को हम कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। बेटा बात करें इसकी यूनिट की, सो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? टेस्ला। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। बेटा इसको वेबर बोलेंगे, WB क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। बात करें बेटा कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो सभी को पता है फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये सारी चीजें फ्लक्स के बारे में हमको पहले से पता थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं? याद है? अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग जगह अलग अलग, तो हम क्या करते थे? छोटा सा एरिया वेक्टर डीए लेते थे। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग, छोटा सा एरिया वेक्टर डीए लेंगे। ये रहा एरिया वेक्टर छोटा सा डीए, ये रही मैग्नेटिक फील्ड बी, इनके बीच में एंगल थीटा। फिर हम क्या बोलेंगे बेटा कि छोटा सा फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डीए, यही बोलते थे। और अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ छोटा छोटा फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? इंटीग्रल बी डॉट डीए। ऐसे निकालेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स, इंटीग्रल बी डॉट डीए। सभी को क्लियर है ये बात? JMD बोल आगे बढ़, JMD बोल आगे बढ़। क्लियर है? क्लियर है? कई बच्चे माइक को लेके कुछ इश्यूज बता रहे हैं बेटा, वो भी जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। एक बार मैं भी सुन लूं कितना इशू है। आज लाइव हैं सर? तो हाँ बेटा आज लाइव हैं, आज लाइव हैं, कल डेड हो, जीवन का क्या भरोसा। तो हाँ बेटा आज लाइव हैं, आज लाइव हैं, कल डेड हो, जीवन का क्या भरोसा। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे को तो आवाज बढ़िया आ रही है, मस्त एकदम बढ़िया आवाज आ रही है मुझे, मेरे को तो आवाज बढ़िया आ रही है, मस्त एकदम। क्या चीज पेड ऑफ हुई? न्यू टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए फ्री रहेगी, यकीन बैच के लिए फ्री रहेगा। यकीन बैच आपका एक क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट प्रोग्राम है बेटा। अब यहाँ से अगले 6 साल तक सब चीजें फ्री रहेगी, ठीक है? जब तक इधर आप डॉक्टर ना बन जाओ या जब तक आपके बच्चे डॉक्टर बनने की तैयारी ना करने लगे, तब तक यकीन बैच आपका है, ठीक है? मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी यहीं से पढ़ाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
फ्लक्स थ्रू कॉइल ऑफ n टर्न्स। मान लो मेरे पास एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स हैं, 1 2 3 4, बेटा n टर्न्स हैं इसके अंदर। तो एक कॉइल से कितना फ्लक्स निकलता है, बी डॉट ए, दूसरे से बी डॉट ए, तीसरे से बी डॉट ए। तो फ्लक्स थ्रू कॉइल ऑफ n टर्न्स, बेटा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n इंटू बी डॉट ए। क्लियर है भाई साहब, एक कॉइल से कितना फ्लक्स निकलेगा, बी डॉट ए, दूसरे से बी डॉट ए, तीसरे से बी डॉट ए। तो n से कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ बी डॉट ए। अगर n टर्न्स का कॉइल है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ बी डॉट ए। इन्हीं बातों को याद रखें, आज के लेक्चर में मजा आएगा, धमाधम धमाधम झमाझम मजा आएगा। क्लियर है, n इंटू बी डॉट ए। क्लियर है एकदम, JMD बोल आगे बढ़ भाई, आज मजा आएगा, आज स्पीड पकड़ेंगे, आग लगाएंगे। तैयार हैं आप? वीडियो कटिंग के लिए बेटा आप क्या करें, छोटी स्क्रीन में आ जाएं, बड़ी स्क्रीन को छोड़ दें, इस पे काम चल रहा है, अपडेट आने वाला है, उसी से सही होगा। चलो अभी नहीं, बाद में करूंगा, कई लोग कह रहे हैं हेलो एवरीवन कर दो। तो 2008 का सवाल चलो। A circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 1 by pi Weber per meter square. बेटा what is Weber per meter square? It is Tesla. What is this? This is Tesla. यानी ये magnetic field है। In such a way that its axis make an angle of 60 degree with B. The magnetic flux linked with the disc is, क्या बोल रहे हैं बेटा जी, एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस है 0.2 मीटर, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ बी। ये डिस्क है, ये डिस्क की एक्सिस है और ये हमारी पारी हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्क है, ये डिस्क की एक्सिस है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ बी। जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री बना रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सिस, इनके बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है बेटा। अब अपने को फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। बेटा थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बेटा इसका एरिया वेक्टर क्या इसी दिशा में होगा, क्या ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा प्लेन के परपेंडिकुलर, यही तो होगा एरिया वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बी और ए के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। बेटा वैल्यू रख देते हैं, बी कितना है 1 बाई पाई, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 60 डिग्री। बोलो सही है, बी की वैल्यू दे रखी है 1 बाई पाई, डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। पाई पाई कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर, सो 0.2 इंटू 0.2 इंटू कॉस 60 इज 1/2। पाई पाई कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटा नीचे 10, पॉइंट हटा नीचे 10, 2 से 2 मर गया, 2/100। आंसर कितना हो गया 0.02। क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स, यूनिट क्या हो जाएगी वेबर, 0.02 वेबर, 0.02 वेबर, 0.02 वेबर, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, क्लियर है, सी 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 सी, इस बार AFMC, बहुत बढ़िया, 0.02 वेबर। नमस्ते बेटा, एक बच्चा का नमस्ते मास्टर, नमस्ते बेटा। आगे बढ़ा जाए, JMD। चलो नेक्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स निकालना सबको आ गया, बी डॉट ए, और बी डॉट ए में बेटा जो थीटा होता है बी ए कॉस थीटा, सभी को समझ में आ रहा है, बी ए कॉस थीटा बेटा जी, क्या चीज, बी ए कॉस थीटा में बेटा थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बहुत बढ़िया बच्चा, इतनी बात समझ में आई। चलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के दो लॉ हैं। प्रथम लॉ क्या कहता है, प्रथम लॉ ये कहता है कि whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced across the ends of the coil। अपने पास यदि एक कॉइल है, उसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है,
उनमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। और यदि वो कॉइल एक कंडक्टिंग कंप्लीट सर्किट है, यदि वो कॉइल एक कंडक्टिंग कंप्लीट सर्किट है और उसमें ईएमएफ जनरेट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है और सर्किट कंप्लीट है, तो बेटा क्या बहेगा? करंट बहेगा। जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट बहेगा उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? लॉ तो सबने पढ़ ही रखा होगा, पीछे लिखा है, पढ़ लेते हैं। Whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor and EMF is induced in the conductor। करंट की गारंटी नहीं दे रहा है, क्यों भाई? करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। करंट तभी बहेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो करंट फ्लो करेगा उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। कब होता है बेटा? कब होता है? ये रही कंडीशन। Whenever there is a change in magnetic flux, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होने से ज्यादा ईएमएफ, बताओ, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होने से ज्यादा ईएमएफ की कम ईएमएफ? ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होने से ज्यादा ईएमएफ की कम ईएमएफ? ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होने से ज्यादा ईएमएफ की कम ईएमएफ? ज्यादा ईएमएफ। सभी ने बताया, बहुत बढ़िया बच्चों। यस, ऑल राइट, ऑल माय डियर यकीनियन सब गिरोगे पहाड़ से नीचे। कहां बोला इसने कि ज्यादा फ्लक्स होने से ज्यादा ईएमएफ? ये कह रहा है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स। हमें फ्लक्स में चेंज चाहिए, ज्यादा या कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अपने पास 2 करोड़ फ्लक्स है और 2 करोड़ फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो ईएमएफ नहीं बनेगा। मान लो अपने पास फ्लक्स 1 है और वो 1 से 0 हो गया तो फ्लक्स बनेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा चेंज इन फ्लक्स चाहिए कम से कम समय के अंदर। ज्यादा से ज्यादा चेंज इन फ्लक्स कम से कम समय के अंदर। क्या? जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। फ्लक्स के ज्यादा होने से, फ्लक्स के कम होने से ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Whenever there is a change in magnetic, क्या होना चाहिए? Whenever there is a change in magnetic flux required है, linked with a conductor and EMF is induced in the conductor। क्या इंड्यूस होता है? EMF। कई लोग कहेंगे सर करंट इंड्यूस होता है ना मुन्ना। पहले ईएमएफ तब करंट। भाई पहले पोटेंशियल डिफरेंस बनता है तब करंट बहता है ना, कि पहले करंट बहता है तब पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल डिफरेंस बहता है, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट बहेगा। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये क्या है बेटा? ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। मेघना नहीं है, मैग्नेट है। लड़के ध्यान दें, मेघना समझ रहे हैं। ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है। सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ पे क्या है? मेरे पास कोइल है। यहाँ पे भाई हमने एक कोइल लगा रखा है, कोइल के साथ गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है करंट की वजह से। मैंने ये मैग्नेट लिया और इसको लेके ऐसे किया। बेटा टुर टुर करने से क्या हुआ? टुर टुर करने से क्या हुआ? जब मैं इसके नॉर्थ पोल को ऐसे अंदर ले जाऊंगा तो सभी को पता है, दुनिया जानती है कि नॉर्थ पोल से आग निकलती है। नहीं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना? कुछ भी सोच रहे हो। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। जब मैं इसको पास लाऊंगा तो क्या होगा? हैं? क्या होगा? कोजी कोजी हो जाएंगे, हैं पागल। जब मैं इसको पास लाऊंगा तो क्या होगा? इसमें से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। क्या होगा? इसमें से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। और जब मैं दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा? फ्लक्स कम हो जाएगा। तो बेटा हम क्या करा रहे हैं? चेंज इन फ्लक्स करा रहे हैं। जितनी तेजी से सुक 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 होगा उतनी तेजी से ईएमएफ या उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। क्लियर है? मैग्नेट को
मूव किया नियर कॉइल तो क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, और बेटा इससे क्या बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब चूंकि सर्किट कंप्लीट है, चूंकि सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी बहेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट हमें नहीं पता, कौन बताएगा, लेंज लॉ अंकल बताएंगे। ठीक है, किस तरफ बहेगा, कैसे बहा, ये लेंज लॉ में पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड देन करंट इंड्यूस्ड। बेटा जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे, है ना, फास्टर मूवमेंट करोगे जितना मैग्नेट का, उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। है कि नहीं, जितनी तेजी से मैग्नेट को सुख 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 करोगे उतनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, है ना। और जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ। ठीक है, ये सेकंड लॉ है, अभी पढ़ते हैं इसको। जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहली बात तो फ्लक्स चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। मैंने ऐसे कितना फ्लक्स बन रहा है पता नहीं, कितना ईएमएफ बन रहा है, 10 वोल्ट। कितना बन रहा, 10 वोल्ट। मैंने कितना ईएमएफ, 20 वोल्ट। सुक 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 सुक, कितना ईएमएफ, 100 वोल्ट। बेटा जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ। यही है फराडे जी का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो सिंबल होता है वो यूज करेंगे हम। देखो कई किताब में ये यूज करता है, कई किताब में ये यूज करता है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज करो। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो, तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल्स टू, मॉड ई कर लेते हैं, मैं स्मॉल ई यूज करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं यूज कर रहा हूं ये। मॉड E इज इक्वल्स टू डी पाई बाई डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। मॉड E इज इक्वल्स टू मॉड डी फाई बाई डी टी। जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ बढ़ेगा। फ्लक्स चेंज होने की जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये रहा बेटा, मॉड E इज इक्वल्स टू मॉड डी फाई बाई डी टी। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखना है तो कुछ ऐसा बनेगा, वो इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखना है तो ऐसा बनेगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लेंस लॉ में पता चलेगा। ये लेंस लॉ में पता चलेगा क्यों लगा है। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा करंट की। तो करंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेडियस, यही तो होता है डेल्टा वी बाई आर। अभी डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ है, तो करंट क्या हो जाएगा, ई बटे आर। ई कितना है, डी फाइव बाई डी टी, सो डी फाइव बाई डी टी इंटू 1 बाय आर, ये हो जाएगा करंट, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है, इंड्यूस्ड करंट क्लियर है। जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और उतना ज्यादा करंट भी फ्लो करेगा। क्लियर, करंट क्लियर है।
इतना कुछ लेंस लॉ में पता चलेगा तो पहले वही पढ़ लेते हैं। बात तो सही है बेटा, पिछली बार तुमने यही किया होगा, इस बार जो हम कह रहे हैं वो करो, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ें। टेलीग्राम 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 पे कुछ नहीं होगा बेटा, पढ़ाई बैच में होती है, पढ़ाई डीपीपीज में होती है, पढ़ाई टेस्ट में होती है, टेलीग्राम वेलीग्राम पे टाइम वेस्ट होता है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। शिल्पा बीएस बता रही है सर नीट एग्जाम की डेट रिलीज हो गई, कब बेटा? अरे शिल्पा कब है नीट? हमें तो पता ही नहीं, हमें फोन भी नहीं किया पोखरियाल जी ने, हमसे पूछे बिना रिलीज कर दी। 1 अगस्त को है नीट। कैसे होगा? तरुण सर तो कल बोल रहे थे सिलेबस अगस्त में खत्म कराना था। थैंक यू शिल्पा, शिल्पा रियली थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, तो सभी लोग शिल्पा को थैंक यू कहेंगे। हाउ फ्लक्स कैन चेंज, अब बात आई कि फ्लक्स कैसे चेंज होगा, ठीक है। शिल्पा पहले ही बता दो, आपको तो पहले ही पता है फ्लक्स कैसे चेंज होगा, है ना। तो हाउ फ्लक्स कैन चेंज, बेटा फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कुछ नहीं होता बेटा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। तो बेटा फ्लक्स कैसे चेंज होगा? भाई फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ बनेगा, तो अब ये जानना जरूरी है कि फ्लक्स कैसे चेंज होगा। जब तक फ्लक्स नहीं चेंज होगा तब तक ईएमएफ नहीं बनेगा। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो थीटा चेंज हो। तीन ही वेरिएबल्स हैं फ्लक्स चेंज करने के लिए, इधर बी चेंज हो और ए चेंज हो और थीटा चेंज हो। अपने पास तीन ही ऑप्शन तो हैं। तो आओ देखते हैं, पहली चीज क्या है बेटा, बी इज चेंजिंग। अब इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी वो चेंज हो रही है, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा था वो चेंज हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आर इज चेंजिंग। क्या हुआ, एक कॉइल अचानक से एक्सपैंड करने लगे या अचानक से रिड्यूस होने लगे। हमारे पास एक कॉइल है, वो सडनली ऐसे खुलने लगे या बंद होने लगे। बेटा आर के खुलने या बंद होने से क्या चीज चेंज होगी? सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे, क्या चेंज होगा? ए चेंज होगा। ए के चेंज होने से क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा, कॉइल को रोटेट कर दो। कॉइल को रोटेट करने से क्या चीज चेंज होगी? थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, ए इज चेंजिंग। कॉइल को मूव करा दिया, इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, वैसे इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ये एमआई के अंदर आप पढ़ना होता है। खैर अभी के लिए इतना समझो कि कॉइल को अगर मूव करेंगे बेटा, ड्रॉपर बैच है थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, कॉइल को अगर हम मूव करेंगे, यदि इस कॉइल को यूं मूव करें तो क्या चीज कम हो रही है? एरिया, फ्लक्स कम हो रहा है कि नहीं? जब ये कॉइल यहां था तो सारा का सारा फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा था, कॉइल बाहर गया, अब सिर्फ इतना फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है, इतना फ्लक्स इसके अंदर से नहीं जा रहा है, तो फ्लक्स कम पड़ने लगा, फ्लक्स कम पड़ने लगा, फ्लक्स कम पड़ने लगा, है ना। कॉइल बाहर जा रहा है, फ्लक्स कम होने लगा। क्लियर है? चल आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो ऑल राइट, so this is phase 2 2016। तो एवरीवन बेटा आज हमको ये 2016 का क्वेश्चन करना है। बेटा अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप नीट का फॉर्म ना भरें। चलो आ जाओ, क्या है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट dB by dt। इसके अंदर dB by dt से चेंज हो रही है। लूप 1 ऑफ रेडियस कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r encloses the region small r and loop 2 of radius r is outside the region of magnetic field as shown in the figure below, then the EMF generated is। चलो आसान सवाल है, दो अलग अलग लूप हैं, इसके अंदर इतने में मैग्नेटिक फील्ड है और फील्ड चेंज हो रही है एट द रेट dB by dt।
इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ना चेंज हो रही है। पूछा है ईएमएफ जनरेटेड क्या होगा, ईएमएफ जनरेटेड क्या होगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाल का रेडियस स्मॉल आर है, रेडियस स्मॉल आर है। लूप वन, यहां से सवाल को पढ़ो, लूप वन ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन कैपिटल आर encloses the region R and loop 2 of radius R is outside the region of magnetic field. A uniform magnetic field is restricted within a region of radius R. Magnetic field इसी के अंदर है, इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। The magnetic field changes with time at a rate dB by dt. कैसे चेंज हो रही है इसके अंदर से, dB by dt से। लूप वन के अंदर ये है, लूप टू के अंदर कोई नहीं है। इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके अंदर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। बताएं भाई, बताएं। देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, फर्स्ट और सेकंड में बताएं। देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, देन द ईएमएफ जनरेटेड इज। पहले वाले की बात करें बेटा, पहले वाले की बात करें बेटा, पहले वाले की, E1 इज इक्वल्स टू माइनस डी पाई वन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी, अब माइनस क्यों आता है मैंने कहा ना, विलेंस लॉ में बताऊंगा, इज इक्वल्स टू माइनस डी, पाई क्या होता है बेटा, बी डॉट ए अपॉन डी टी। बेटा ध्यान से देखें डायग्राम को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर भी ऐसे, एंगल कितना 0 डिग्री, सो माइनस डी बी ए कॉस 0 बटे डी टी। अब बेटा कॉस 0 1 हो गया, माइनस डी बी ए बाई डी टी। अब मेरी बात सुनो भाई साहब, किस एरिया में फ्लक्स बन रहा, कौन सा एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया की ये वाला, क्योंकि फ्लक्स तो इसी में बन रहा है ना। ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस डी बी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। बेटा पाई कांस्टेंट, स्मॉल आर कांस्टेंट बाहर ले लो, माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाय डी टी। ये हो गया बेटा ईएमएफ इन दी फर्स्ट। सेकेंड की बात करें, माइनस डी पाई टू बाई डी टी। बेटा दूसरे वाले में कोई फ्लक्स है ही नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, 0। क्लियर है, क्लियर है, चलो। सो पहले वाले में माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2, सही है। 0 इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2 गलत है। माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर इन स्क्वायर इन लूप, नहीं लूप 2 तो 0 होगा। माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2, ये दोनों सेम ऑप्शन दे दिए हैं, कुछ मिस प्रिंटिंग है, कुछ मिस प्रिंटिंग है ना, कोई एक ऑप्शन गलत है। मिस प्रिंटिंग है, ए और डी सेम ऑप्शन है। एनीवेज करेक्ट आंसर क्या है हमें समझ में आ गया, क्लियर। कौन ए और डी में कंफ्यूज था, दोनों सेम है बेटा। माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2 सेम है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल एक बुर दोबारा बता दीजिए, एंगल एक बुर तुमको हम दोबारा बता रहे हैं। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर किधर लोगे, या इसे है, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, परपेंडिकुलर टू सरफेस, बी भी अंदर, ए भी अंदर, क्लियर। बी भी अंदर, ए भी अंदर, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। राधे राधे। नेक्स्ट,
द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi is equals to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. Calculate the induced current through the coil at t is equals to 2 second if the resistance of the coil is 5 ohm. चलो फ्लक्स कितना है बेटा, जो हमको फ्लक्स दे रहा है वो है 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। हमसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड करंट पूछा है बेटा। पहले करंट बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इज इक्वल्स टू डी पाई बाई डी टी। अब मेरे को यहाँ देखो करंट में माइनस प्लस तो बताना नहीं है, तो अपन मॉड ऑफ ईएमएफ निकाल लेते हैं। यहाँ माइनस डी फाई बाई डी टी क्यों नहीं लगाया मास्टर, क्योंकि यहाँ हमको माइनस प्लस नहीं बताना है। तो E इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी कर लेते हैं। तो बेटा आओ इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। 5 और 3 बाहर आ जाएगा, 15t स्क्वायर है ना, 3 बाहर आ जाएगा, 3 5 15t स्क्वायर। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 4 8t, और 2t में क्या बचेगा 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोलो सही है। यहाँ से 3 बार आया 15t स्क्वायर, 2 बार आया 4 2 4 8t, यहाँ 2 और वहाँ 0। तो बेटा ईएमएफ कितना हो गया 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। खेल कब समझना है, खेल समझना है t इज इक्वल्स टू 2 पे। तो बेटा इसमें t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देंगे, तो ईएमएफ हो जाएगा 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। कितना हो गया बेटा ये 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 15 60, 8 2 16 और 2 78 वोल्ट। ये हो गया ईएमएफ। अब बेटा बात करते हैं करंट की। सो एवरीवन करंट कितना होगा, E बाई आर लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो 78 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। 5 1 जा 5, 28, 5 5 जा 25, 30, 15.6 एम्पियर। दैट इज द ऑप्शन सी। सभी का आ गया है तो जेएमडी बोल के आगे बढ़ जा भाई। क्लियर मास्टर। अब जूलॉजी तरुण सर से, भाई हमारे यहाँ तो तरुण सर ही पढ़ा रहे हैं, बाकी आप जानो। चलो फास्ट फास्ट और क्वेश्चन लो सर, फास्ट फास्ट और क्वेश्चन लो। देख बेटा तू स्पीड 2012, आजा मुन्ना राजा। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. The magnetic flux in Weber length with the coil varies with time t as 50t square plus 4. The current in the coil at t is equals to 2 second. बेटा क्या पूछा है, करंट पूछा है। करंट के लिए पहले क्या चाहिए होगा, ईएमएफ चाहिए होगा। बेटा फ्लक्स कितना दिया है 50t स्क्वायर प्लस 4। तो बेटा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ डी पाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बाहर आएगा 100t। टी की वैल्यू क्या बोली है 2 सेकेंड। तो बेटा टी की वैल्यू 2 चिपका देंगे, टी की वैल्यू 2 चिपका देंगे, टी की वैल्यू 2 चिपका देंगे, टी की वैल्यू 2 चिपका दी। 100 इंटू 2, ईएमएफ कितना हो गया 200 वोल्ट। बेटा करंट निकालना है, करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 200 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है 400। 0 0 कैंसिल, 2/4 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। बहुत बढ़िया, सभी का आ गया है, शाबाश। 0.5 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया। अरे जेएमडी बोल दे भाई, जेएमडी बोल दे भाई। देखो यार दोस्त, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो बेटा हम लोग अब से रोज सुबह रिवाइज करेंगे। जेएमडी बहुत बढ़िया। चलो 1992, 1992, 1992 का सवाल। चलो रेजिस्टेंस नहीं, रेक्टेंगुलर कोइल। बेटा यहाँ पे एक कोइल है ऑफ 20 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। If magnetic field which is perpendicular to the plane of coil changes at rate of 1000 Tesla per second, the current in the coil is, हाँ बताएं। A rectangular coil of 20 tons and area of cross section 25 square centimeter has a resistance of 100 ohm. If a magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at a rate of इतना, the current in the coil is, बनाना पड़ेगा। Rectangular coil of 20 tons, ये rectangular coil है, इसमें 20 टन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 20 टन। ठीक है, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 20। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है बेटा
25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। ये तो सबको आ गया होगा अब तक, इसमें किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सवाल को आगे पढ़ते हैं। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, अच्छा इनका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, बहुत बढ़िया। फिर क्या दिया है, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल चेंजेस एट अ रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट अ रेट ऑफ, बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और क्या बोला है, चेंजेस एट अ रेट ऑफ V changes at rate of 1000 टेस्ला पर सेकेंड। तो बेटा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको दे रहा है dB/dt, यही तो है। ये आपको क्या दे रहा है, B चेंजेस एट रेट ऑफ 1000 टेस्ला, यानी B जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा, dB/dt की वैल्यू कितनी है 1000, यानी 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। बस बेटा खत्म हो गया। अब क्या निकालना है तुमको, या तो ईएमएफ निकालना है या करंट निकालना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया है तो मेरे ख्याल से शायद करंट ही निकालना पड़ेगा। लेट्स सी क्या निकालना है, द करंट इन दी कॉइल इज, तो बेटा पहले करंट आया कि ईएमएफ आया, पहले ईएमएफ आया, तो एवरीवन ईएमएफ निकालेंगे। E इज इक्वल्स टू d∅/dt, नॉट लगा लिया जाए, अपने को डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है, अपने को साइन से मतलब नहीं है ना भाई साहब, करंट का साइन तो दिया नहीं है। मॉड E इज इक्वल्स टू मॉड d∅/dt, ओके। d फाई की जगह अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो क्या होगा n इंटू बी डॉट ए, जब भी नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो उसको इंक्लूड करो फ्लक्स में, बताया था ना कि भूल गए, जब भी नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो उसको इंक्लूड करो n में, अरे फ्लक्स में, ठीक है। हाँ इंक्लूड कर लिया, ओके। डी एन बी ए कॉस 0, बोलो सही है, कॉस 0 लगेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, एरिया वेक्टर भी आप प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर ले सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर ले सकते हो, तो ले सकते हो तो ले लो। नीचे बेटा dt लगा देंगे, बेटा n कांस्टेंट है बाहर, एरिया कांस्टेंट है बाहर, cos 0 1, और क्या बचा dB/dt, n कांस्टेंट है बाहर, एरिया कांस्टेंट है बाहर, और क्या बचा dB/dt। चलो बेटा वैल्यूज रखते हैं, n की वैल्यू है 20, एरिया कितना है बेटा 25 इंटू 10⁻⁴, और dB/dt कितना दे रखा है बेटा 10⁻3, बहुत बढ़िया भाई। तो ये हो जाएगा 10⁻4, 10⁻⁴, तो ये कैंसिल हो गया, 25 इंटू 2 50 वोल्ट, बोलो सही है। ये जीरो इसके साथ चिपका दो, 10⁻4 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, 2 इंटू 25 50 वोल्ट। अब बेटा बात आएगी करंट की, सो एवरीवन हमको करंट निकालना पड़ेगा, यहाँ तो जगह ही नहीं बची है बच्चों, तो यहाँ कर लिया जाए कुप्चे में, कुप्चे में कर लेते हैं। करंट इज इक्वल्स टू E/R, यानी 50 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 100, तो बेटा क्या हो गया 0.5 एम्पियर, सभी का आ गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। क्लियर है सभी को, क्लियर है यार दोस्त। नीट की डेट कब आएगी, एक बच्चा पूछ रहा है। सो शिल्पा ने बैच के अंदर नीट की डेट अनाउंस कर दी है 1 अगस्त, शिल्पा ओपी। शिल्पा आप तुम बता दो इसके बाद नेक्स्ट सवाल कौन सा आने वाला है। तो एक तरफ शिल्पा है और एक तरफ ऑक्टोपस है ना। ऑक्टोपस समझ रहे हो ना, कौन सा ऑक्टोपस बाबा थे जिन्होंने पूरा प्रेडिक्शन कर दिया था फुटबॉल वर्ल्ड कप का, कौन जीतेगा कौन नहीं, ठीक है।
So we have 2 mega stars in our batch and both are females. Women empowerment देखिए आप बैच की, पहली हैं वर्तिका जी और दूसरी हैं शिल्पा जी। चलो, as a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop as shown in the figure, an EMF V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge q coulomb 1 along the loop is, क्या है बेटा, क्या बोल रहे हैं, as a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop as shown in the figure, an EMF V volt is induced in the loop। बेटा क्या हुआ, इसमें कुछ फ्लक्स वक्स चेंज हुआ और इसमें ईएमएफ जनरेट हो गया, कितना, V वोल्ट। तो ऐसे बैटरी बना सकते हैं हम, आगे सीखोगे ये चीज कि बैटरा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे बैटरी बना ली हमने, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, V वोल्ट। तो ये ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, क्या बन गया, V वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हो गया। क्या पूछ रहा है, द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज q कूलम अलोंग द लूप इज। अब आपको यहां से यहां तक एक q कूलम का चार्ज ले जाना है, तो वर्क डन कितना होगा बेटा, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। तो बेटा यहाँ V यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो गया Q इंटू V। तो आंसर इज QV। सभी लोग ने बता दिया होगा अब तक, कई लोग 0 बता रहे हैं। क्यों 0 बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यही तो पढ़ा। अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। बैटरी वाला देखो आज नहीं समझ में आया तो कल जरूर समझ में आएगा, कल बैटरी खूब बनाएंगे, ठीक है। अभी भी कोशिश करते हैं 1-2 बैटरी बना के आपको सवाल कराएं, थोड़ा मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट, a coil of area 0.04 meter square having 1000 turns is suspended perpendicular to a magnetic field of इतना, it is rotated through 90 degree in 0.2 second, calculate the average EMF induced in it। एवरेज EMF और इसमें इंस्टेंटेनियस EMF में क्या डिफरेंस होगा, E एवरेज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, E इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, बस यही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। E इंस्टेंटेनियस, E एवरेज। चलो, a coil of area इतना having इतना turns is suspended perpendicular to a magnetic field of इतना, it is rotated through 90 degree in 0.2 second, calculate the average। ठीक है, एक coil है, जिसमें n टर्न्स है, जिसका A एरिया है, इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर
अभी देखो ठीक है आवाज? स्क्वायर स्क्वायर प्लस, अभी देखो टी लगा देंगे बेटा, एन कांस्टेंट 5m 5m एंड बोथ, कहाँ से बताऊं फिर से? मजा आया था ना? वो क्या साउंड थी? दिवाली। तो जरा तुम लोग दिवाली क्यों लेकर रहे हो, फिर मुझे समझ में आया दिवाली क्यों लेकर रहे हो। माइक चेंज, हाँ यार आज माइक चेंज करना पड़ेगा शुरू से। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें बच्चों। तो एवरीवन हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से, बस इस क्वेश्चन से। देखो, अ कॉइल ऑफ एरिया इतना हैविंग इतना टर्न इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री इन 0.2 सेकंड्स, कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। बेटा क्या पूछा है? एवरेज ईएमएफ। ये एवरेज कितना होगा? डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी, ठीक है ना? आराम समझो, थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं फिर पकड़ लेंगे स्पीड। अभी राजधानी बना देंगे, थोड़ी देर पैसेंजर ट्रेन का मजा लो, अभी राजधानी बता देंगे, ठीक है? वर्तिका पैसेंजर ट्रेन वो होती है जो हर स्टेशन पे रुकती है, ठीक है? एंड ई इंस्टेंटेनियस माइनस डी फाइव बाई डी टी। ए देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। यकीन भी आज के बच्चों ने इस बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया है, कुछ ज्यादा ही प्रेम करते रहते हैं आपस में। डेल्टा फाइव, फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल। सबसे मजेदार चीज क्या हुई, अभी एक दिन चैट में रात में क्या चल रहा था, दो लड़के आपस में लगे पड़े थे। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब अब तो सब सही है, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे लड़के के लगनों से प्रॉब्लम, मुझे किसी के भी लगने से, यहाँ 4 सेकंड थोड़ी ना लगना है ना बेटा। ये सब चीजें जो है, ये इश्क मोहब्बत प्यार, ये सब बाहर करिए, बैच के अंदर बेटा शोभा नहीं देता ये सब, ठीक है? अ कॉइल ऑफ एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन आई हैव माय फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे भी तुम लोग तो बायो वाले हो, तुम लोग से क्या ही छुपा है, इट्स पर्सनल चॉइस, ठीक है? इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स नॉट अ डिजीज एट ऑल। ये एक सीरियस मैटर है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी काफ़ी हेट फेस करनी पड़ती है इस चीज़ों के लिए, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने जैसा बनाया ऊपर वाले ने वो ऐसा ही है, उसकी कोई बात नहीं है। एंड दे आर, बिलीव मी, दे आर एज नॉर्मल एज मी। मतलब कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कैसा ये कैसे हो सकते हैं, मेरे एक्चुअल के फ्रेंड्स हैं, दे आर एज नॉर्मल एज मी, नथिंग एल्स। वो आके अपने फिजिक्स पढ़ाते हो, जो भी करते हो, पढ़ाते नहीं हो कुछ काम अपना, जो भी करते हो वो जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गलती वो भी करते हैं जैसे हम करते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। तुम लोग कल को डॉक्टर बनोगे, आई विश तुम लोग के इस चीजों में थॉट्स अच्छे रहें। तो जब मैंने कहा लड़के लगे हैं तो मुझे कोई हंसी की बात नहीं थी, मैं कहने का मतलब लड़के भी लगे होते हैं तो वो भी उतनी ही बुरा है। चले पढ़ाते हैं यार, दिवाली मन गई ना, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो बेटा एक कॉइल रहा, पढ़ाते हैं बेटा, क्योंकि शिल्पा ने बताया है नीट 1 अगस्त को है, शिल्पा मैडम झूठ नहीं बोलेंगी। बेटा एन, एरिया ए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे कैसे बनाया पढ़ो। अ कॉइल ऑफ एरिया इतना हैविंग इतना टर्न इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर, सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, it is rotated through 90 degree in 0.2 seconds. A coil of area A having turns N is suspended perpendicular to a magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B मान लेते हैं। इस रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, बेटा इसको 90 डिग्री घुमा देना है। आ जाओ, जब 90 डिग्री घुमाओगे तो क्या सिचुएशन बनेगी?
जब बेटा इसको आप 90 डिग्री घुमा दोगे तो क्या बनेगी कहानी, कुछ ऐसी बन जाएगी कहानी, है ना। इसको घुमा के 90 डिग्री पे घुमा दिया। चलो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज ईएमएफ। तो इनिशियल ईएमएफ फाइनल ईएमएफ निकालना होगा। बेटा इनिशियल ईएमएफ कितना होगा, n इंटू बी डॉट ए, कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस जीरो, सभी को दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर, कॉस जीरो 1 हो गया, एन बी ए। बेटा फाइनल फ्लक्स कितना होगा, एन इंटू बी डॉट ए, है ना, एन बी ए कॉस। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, जब इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दोगे, जब इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो फ्रेम ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यूं अंदर जा रही है, फ्रेम ऐसा हो जाएगा। इसको आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ऐसा हो गया फ्रेम, तो बेटा एरिया वेक्टर यू बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी। फ्रेम कैसा हो गया बेटा, फ्रेम ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया फ्रेम, और मैग्नेटिक फील्ड यूं, तो एरिया वेक्टर कैसा बना, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर को, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सभी को क्लियर है, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बेटा एन बी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कितना फ्लक्स पास हो रहा, 0, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। देखो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो बेटा इसके ऊपर से होती हुई जा रही, फ्लक्स में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू द कॉइल जाना चाहिए। मैंने ये चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते वक्त बहुत ध्यान से बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू द प्लेन जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ऐसे पास कर जाती, पहले कॉइल यूं था, एक बार में समझ लो, पहले कॉइल ये था तो सारी फील्ड लाइन अंदर से पास कर रही थी, पहले वाली सिचुएशन, फिर कॉइल घूम के ये हो गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से पास कर रही है, ऐसे ऐसे, थ्रू दी कॉइल नहीं जा रही, हमें थ्रू दी कॉइल ले जाना है। समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, इंड्यूस करंट की ईएमएफ, कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। तो बेटा ई एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड। डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, ये माइनस ये कितना हो गया, एन बी ए, मैग्नीट्यूड की बात करें, और नीचे टाइम जो भी लगा हो टी। बस बेटा वैल्यूज रख देंगे हम लोग, आ जाओ। एन कितना है, लेट्स कैलकुलेट, एन की वैल्यू कितनी है, 1000, एरिया कितना है 0.04। चलो पहले एन रखते हैं, अरे कहाँ आ गया, एन की वैल्यू कितनी है 1000, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी एसआई यूनिट है। एरिया कितना है 0.04 मीटर, यानी 4/100 बोल दें। नीचे टाइम कितना है 0.2 सेकेंड्स, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा ले। चलो बेटा कट्टम कुट्टा खेलते हैं, खेल खत्म करते हैं। इस जीरो से इस जीरो, अरे रे कहां से आ गए तुम, चल अंदर चल, ये 0 से 0 कैंसिल, और बताओ, और बताओ, 2 1 2, 2 2 4, और बताओ, 2 1 2, 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 10 की पावर 3, 10 की पावर -5, तो -5 + 3, 10 की पावर -2, 0.01 वोल्ट। सभी का आ गया, क्लियर, 0.01 वोल्ट, क्लियर, क्लियर एकदम। यूनिट टेस्ट 10 का पीडीएफ अपलोड कर दो, क्यों नहीं आया भाई अभी तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
2019। अब क्या है, 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना when the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 seconds, the EMF induced in the coil will be। सेम सवाल है बेटा, 800 टन का कॉइल है, ऑफ इफेक्टिव एरिया इतना, ये रहा कोयल। तो दोस्तों ये जो कोयल हमारे पास है दोस्तों, इसको दोस्तों हम ऐसे रोटेट करेंगे, इसका एरिया ए, नंबर ऑफ टर्न्स एन, और क्या है, हाँ, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁵। सेम कहानी, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या किया है, when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis, when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis, मतलब any of its coplanar axis का मतलब या तो इसके अबाउट रोटेट कर लो या तो इसके अबाउट रोटेट कर लो, दोनों अलाउड है। एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस, ये कोप्लेनर एक्सिस हो गई हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हो वैसे, इसके अराउंड रोटेट कर लो, ये भी कोप्लेनर एक्सिस है, कोई भी कोप्लेनर एक्सिस ले लो, है ना, ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो किसी के अबाउट भी घुमा देते हैं, एक ही कहानी बनेगी बेटा। ये घुमा दिया हमने, अभी मैग्नेटिक फील्ड बी मान लेते हैं। घुमाने की बात की स्टोरी सब लोग समझ गए हैं क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 दिखने लगेगा, घुमाने के बाद ऐसा कुछ होगा, एरिया वेक्टर यूं चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर चली जाएगी, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेम कहानी है बेटा, इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, एन बी ए कॉस 0, तो एन बी ए। फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, एन बी ए कॉस 90, तो फाइनल फ्लक्स हो गया 0। अब बेटा हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड डेल फाई बाई डेल टी, कितना हो जाएगा, एन बी ए माइनस 0, एन बी ए अपॉन टाइम। तो बेटा ईएमएफ कितना हो गया, एन की वैल्यू चिपकाएंगे 800, बी की वैल्यू चिपकाएंगे 5 × 10⁻⁻5, ए की वैल्यू चिपकाएंगे 0.05, तो 5/100 लिख लेते हैं इसको। नीचे टाइम की वैल्यू चिपकाएंगे, सही है ना, 0.05, 5/100, टाइम की वैल्यू चिपकाएंगे 0.1 सेकेंड्स, 0.1 सेकेंड्स, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। कट्टम कुट्टा खेलने का समय आ गया है, चलिए कट्टम कुट्टा खेलें, डबल 0 से डबल 0 मर गया, और किसी से कुछ मर नहीं रहा है, चलो खत्म हुआ सवाल। 8 5 जा 40 × 50 × 10⁻⁻5, 4 5 जा 20, डबल 0 × 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻3 10⁻⁵, तो 10⁻⁻2 यानी 2/100 यानी 0.02 वोल्ट इज द आंसर। क्लियर है एकदम, 2 वोल्ट कहां से आ रहा है, 2 वोल्ट कैसे आ गया, 0.02, क्लियर, चलो जेएमडी बोल दिया सभी ने। नेक्स्ट 1991, क्या है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना एक्ट एट राइट एंगल टू अ कॉइल ऑफ एरिया इतना विथ 50 टर्न्स, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 0 वोल्ट, when it is removed from the field in time t, the value of t is। a magnetic field of itna acts at right angles to a coil of area itna with 50 turns, the average EMF induced in the coil is 0.1 volt, when it is removed from the field in time t, the value of t is। क्या है बेटा कहानी, magnetic field acts at right angles to a coil of area इतना and 50 turns, ये एक coil है,
ये एक कॉइल है बेटा, इसका एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और कैसी है, एट राइट एंगल्स है। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू अ कॉइल, तो राइट एंगल पे लगा दी। फिर क्या कहा है बेटा, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल 0.1 वोल्ट व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टाइम t। क्या कर दिया, रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से निकाल लिया गया, रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, है ना। तो फाइनली ऐसा कुछ है। फील्ड से रिमूव कर लिया है। क्या बताना है, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ई एवरेज बता रखा है, क्या होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना। तो एवरेज ईएमएफ, तो बेटा इनिशियल ईएमएफ कितना होगा, सॉरी इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, एन बी ए कॉस 0, कितना हो गया, एन बी ए। बेटा फाइनल फ्लक्स कितना होगा, फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया है। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लगा देंगे, E इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई, उधर ही लगाते हैं, फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉइल बाहर चला गया, ये बोला ना, व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टाइम t। तो बेटा E इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो E कितना दिया है, 0.1 वोल्ट, डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, एन बी ए माइनस 0 अपॉन टी। क्या निकालना है हमको, द वैल्यू ऑफ टी इज, एन की वैल्यू रखो 50, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2 इंटू 10⁻², एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, सही है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है, कितना हो जाएगा 100 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम, हमें नहीं पता कितना है, तो टी को इधर ले जाएंगे बेटा, यहाँ 0.1/10, तो टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 -2 और ये आके इधर ऐड हो जाएगा +1, ये इधर आ जाएगा 10⁻1, तो कितना हो गया, t इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10 0 0 इंटू 10⁻⁻4 +1 -3, 10⁻3 10⁻3 कितना आ रहा है 1 सेकेंड आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है 0.1 आ रहा है। अच्छा, तो मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने कहा मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन में ही की होगी, वो तो मैं समझ गया। हजार नहीं है 100 है, अच्छा समझ गया, यहाँ मिस्टेक थी, 52 ज़ा 100, 52 ज़ा 100 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻2 10⁻3 10⁻1 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए, चलो सही है। अब नेक्स्ट क्या है, अब चेंज इन रेडियस वाले सवाल,
A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field such that its plane is perpendicular to the field, having strength 0.5 Tesla. If the radius of the coil decreases steadily at the rate of 10 to the power minus 2 meter per second, what will be the magnitude of induced EMF when radius of coil is 7 centimeter? ये क्या है? A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field such that its plane is perpendicular to the field, having strength 0.5 Tesla. If the radius of the coil decreases steadily at the rate of इतना, what will be the magnitude of induced EMF when radius of coil is 7 सेंटीमीटर? जरा सवाल को समझते हैं, नए तरह का सवाल. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field such that its plane is perpendicular to the field. चलो यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है. Such that its plane is perpendicular to the field, having strength इतना. ठीक है, फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ है, अभी हमें उससे मतलब नहीं है. आगे, if the radius of coil decreases steadily at the rate of इतना, क्या हुआ? रेडियस ऑफ कॉइल कम होने लगा. रेडियस ऑफ कॉइल कम होने लगा. If the radius of the coil सवाल पढ़ते हैं. If the radius of the coil decreases steadily at the rate of 10 to the power minus 2 meter per second, 10 की power minus 2 radius of the coil decreases steadily. क्या हो रहा है बेटा? जो कॉइल का रेडियस है वो डिक्रीज कर रहा है at 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड. ये क्या दिया है बेटा आपको? dr बाई dt दिया है. dr बाई dt दिया है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. dr बाई dt 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. अब बेटा आपको सच्चाई बताऊं तो आगे माइनस लगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रहा है. हम नहीं लगा रहे, कैलकुलेशन खराब होगी अपनी, बेवजह का एक नेगेटिव आएगा. बट एक्चुअली यहाँ पे एक माइनस लगना चाहिए क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रहा है. बस बेटा खेल खत्म हो गया. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस ऑफ कॉइल इज 7 सेंटीमीटर? जब रेडियस घटते 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 7 पे आ गया है. तो बेटा E इज इक्वल्स टू ठीक है, ठीक है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर के अंदर. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर लिया. पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लिया. रेडियस कांस्टेंट नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर लिया. बोलो समझ में आ रहा है? मैं लिखा डी बी डॉट ए, बी डॉट ए को क्या लिख लिया? बी ए कॉस 0. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर. बी ए कॉस 0. फिर मैंने क्या कहा? कॉस 0 1 हो गया. एरिया कितना हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर. बी कांस्टेंट है, बाहर. पाई कांस्टेंट बाहर. ये बेटा चेंज हो रहा है. क्या हो जाएगा ये? बी इंटू पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी. बेटा 2 टाइम्स ऑफ आर डी आर बाई डी टी. बोलो सही. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाई डी टी. यही लिखते हैं ना. तो 2 टाइम्स ऑफ आर डी आर बाई डी टी. बस बेटा वैल्यू रखनी है आपको.
क्लियर है? यहां पे मान लो वाई स्क्वायर होता, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखते आप? वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं आप? 2y dy बाई डी टी। तो वही किया हम लोग ने भी, डी आर स्क्वायर 2r dr बाई डी टी। क्लियर है? क्लियर है? बस अब बेटा वैल्यू चिपकानी है, खत्म हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर कितना रखो? व्हेन रेडियस ऑफ कॉइल इज 7 सेंटीमीटर, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आर की वैल्यू 7/100 रख दी। और डी आर बाई डी टी कितना है? 10⁻⁻²। चलो बच्चों सर्कुलेशन करते हैं, कितना हो जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, कैंसिल। 7 पाई इंटू 10⁻² और 10⁻², 10⁻⁻4। सो 7 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻4। 7 2 14, 7 4 28, 29, 7 1 7 और 2 9, 7 3 21, 21.994 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। 7 2 14, 28 29, 2 7 7 और 2। तो बेटा कितना हो गया ईएमएफ? 2.199 इंटू 10⁻³ वोल्ट, यही आएगा 2.199 10⁻³ ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³। क्लियर है? 22/7 ले लें, कैंसिल हो रहा है क्या? कहीं 7 दिख रहा था क्या? हाँ यहाँ 7 है, 22/7 ले लो, 7 से 7 कैंसिल, तो 2.2 वो भी सही है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। 22/7 ले लो, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 10⁻²। क्लियर है? हाँ ले लो, तुम ले लो 22/7, इतना ही तो आएगा। अब खुश? अब खुश हो? बहुत बढ़िया। 2010 अब देखो क्या पूछ रहे हैं। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is equals to इतना टेस्ला with its plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second. The induced EMF when radius is 2 centimeter. Same सवाल है बेटा। A conducting circular loop is placed in uniform magnetic field B is equals to इतना टेस्ला with its plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of इतना। Same कहानी है, ये है a conducting circular loop is placed in uniform magnetic field इतना टेस्ला with its plane perpendicular to the loop। ये है the radius of the loop is made to shrink सेम कहानी है, radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second, है ना, यानी dr by dt 1 मिलीमीटर पर सेकेंड मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर तब ईएमएफ कितना होगा? आसान है बेटा, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 0, है ना, आपने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी अंदर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डी टी। कॉस 0 1 हो गया बेटा, डी बी एरिया की जगह
पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिखा जाए क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लिखा हुआ है कि नहीं, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, तो डी बी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। बेटा क्या होगा इसमें से, बी कांस्टेंट बाहर, पाई कांस्टेंट बाहर, डी आर स्क्वायर बटे डी टी कितना हो गया, बी पाई डी आर स्क्वायर 2 आर डी आर बाई डी टी, ये रहा। तो चाहो तो इस वाले क्वेश्चन का आप ये शॉर्टकट याद रखो, बी पाई 2 आर डी आर बाई डी टी। याद करने का तरीका थोड़ा ऐसे कर सकते हो, जब भी रेडियस श्रिंक हो रहा हो या रेडियस इंक्रीज हो रहा हो, E इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू बी डी आर बाई डी टी, है ना, ऐसे याद कर लो, 2 पाई आर इंटू बी डी आर बाई डी टी, 2 पाई आर इंटू बी डी आर बाई डी टी। तो इसको आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं इफ यू विश। जब रेडियस चेंज हो रहा हो और आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा हो, 2 पाई आर बी इंटू डी आर बाई डी टी। चलो आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज रखते हैं, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना बोला है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 अपॉन 100, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.025, 0.025 इंटू डी आर बाई डी टी कितना है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 10 की पावर -3। चलो सर्कुलेशन करते हैं बेटा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 0 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 4 25 100, 2 2 4, 4 25 100, 25 से 25 कैंसिल, खत्म हो गया बेटा। E इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10 की पावर -3, और ये भी ऊपर जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। पाई इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। बेटा आंसर माइक्रो वोल्ट्स में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -6 क्या बन जाएगा, माइक्रो बन जाएगा, तो पाई माइक्रो वोल्ट्स। क्लियर है। तो इस तरह का अगर रेडियस चेंज वाला सवाल आता है, रेडियस के इंक्रीज होने का, रेडियस के डिक्रीज होने का, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 2 पाई आर बी, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आप फॉर्मूला लगा सकते हो E इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू बी डी आर बाई डी टी। जरूरी है याद करना, नहीं जरूरी नहीं है, रिवाइज करते करते याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना एग्जाम में डिराइव भी हो जाएगा, 2 सेकंड का काम था। ठीक है, एग्जाम में आप डिराइव भी कर सकते हो, मैं डिराइव करके भी दिखाया पूरा। चलो 2009 क्या है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ uniform magnetic field 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 cm will be. क्या है, A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field. आप तो अब सीधा फॉर्म लगा सकते हो, placed in a uniform magnetic field of इतना with its plane perpendicular. The radius of the loop start shrinking at 2 millimeter per second, है ना। सो dr बाई dt दिया है हम लोग को 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्चुअली ना यहाँ माइनस लगना चाहिए dr बाई dt के साथ, क्यों, क्योंकि स्टार्ट श्रिंकिंग है, रेडियस कम हो रहा है, रेट है ना, कैसा होगा, रेट नेगेटिव होना चाहिए, dr बाई dt नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि रेडियस कम हो रहा है, पर मैं नहीं ले रहा हूं, अपन को नेगेटिव पॉजिटिव से आज मतलब नहीं है। मिलीमीटर इज 10 की पावर -3 मीटर्स, मिलीमीटर इज 10 की पावर -3 मीटर्स,
तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और हमें ईएमएफ कब बताना है, जब रेडियस कितना है। तो सेम कहानी है बेटा, तो इस बार तो सीधा वैल्यू लिखते हैं 2πr/b/dt। सो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2/100 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.04 टेस्ला यानी 4/100 इंटू dr/dt कितना है 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया। अब बताओ क्या किया जाए, कैलकुलेशन देखी जाए। चलो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, फिर क्या बचा पाई इंटू 10⁻³ और ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁴, 10⁻³ और ये -4, 32 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइक्रो वोल्ट में। फिर से एक काम करते हैं 32 पाई इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, ये हो गया माइक्रो, -10 यानी 32 पाई/10 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, ये हो जाएगा 3.2 पाई। आ गया सभी का, आगे बढ़े। ओ बेटे मजा आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बैच के लिए, दिस इज अ वेरी सीरियस अनाउंसमेंट कि शिल्पा नाम के व्यक्ति ने, शिल्पा नाम के इंसान ने हम सबको अभी अभी सूचित किया था कि 1 अगस्त को नीट है। शिल्पा इज वन ऑफ दोस्त जो उस बीमारी से इन्फेक्टेड है, जो यूट्यूब पे आकर डेट बताते हैं नीट की, जो यूट्यूब पे आके पोखरियाल सर का सर्कुलर खोल देते हैं, जो यूट्यूब पे आके एनटीए का सर्कुलर खोल के बताते हैं देखो 1 अगस्त लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा तब 1 अगस्त क्लियर होगा आपको, या मैं पढ़ के बताऊंगी तब 1 अगस्त कंप्लीट होगा। तुम कहाँ पढ़ पाओगे एनटीए की वेबसाइट पे, ये देखो एनटीए की वेबसाइट, ये देखो ये। और ऐसा करने में कितना समय लगेगा इंसान को, 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड नहीं, ऐसा करने में लगेगा 15 मिनट आधा घंटा आराम से, आराम से पीडीएफ खुलेगा, वेबसाइट खुलेगी, ये देखो 1 अगस्त है, इस पे गोला बनता रहेगा बनता रहेगा। मत पढ़ो इन सब चक्कर में, पढ़ाई कर लो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भयानक बीमारी है, शिल्पा उसी बीमारी से ग्रस्त है। चलो इंड्यूस चार्ज, चलो पढ़ाई करते हैं, मजाक नहीं। इंड्यूस चार्ज, टी शर्ट खत्म हो गई मेरी, मैं बाहर आया ना हिमालय में, जब से टी शर्ट लेके आया नहीं था, वही पुरानी टी शर्ट रोज पहन रहा हूँ। चलो इंड्यूस चार्ज पे आते हैं। ओके बेटा ईएमएफ कितना होता है, करंट कितना होगा, यही होगा। अच्छा बेटा करंट को क्या हम dq/dt भी लिख सकते हैं, यहां से dt कैंसिल हो जाएगा, यहां से dt कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dq का इंटीग्रेशन q, dy का इंटीग्रेशन डेल्टा फाई,
जिस तरह से फैराडेज लॉ याद है उस तरह से ये भी याद देना चाहिए। Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर। ई क्या है? ई क्या है? डी फाई बाई डी टी। करंट क्या होगा? ई अपॉन रेजिस्टेंस, तो डी फाई बाई डी टी इंटू 1/r। करंट को हम डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इंटू 1/r। यहां से डी टी कैंसिल, डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई बाई आर। इंटीग्रेट किया, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई। याद रहेगा? सवाल, a small coil is introduced between the poles of an electromagnet so that its axis coincide with the magnetic field direction. The number of turns is n and the cross sectional area of the coil is a. When the coil turns through 180 degree about its diameter, the charge flowing through the coil is q. The total resistance of the circuit is r. What is the magnitude of the magnetic induction? चलो, a small coil is introduced between the poles of an electromagnet so that its axis coincide with the magnetic field direction. यहां पे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, यहां मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। A small coil is introduced between the poles of an electromagnet so that its axis coincides with the magnetic field direction. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एक्सिस कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा होगा कॉइल, कॉइल की एक्सिस कोइंसाइड्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये रहा कॉइल, ये कॉइल की एक्सिस, ठीक है ना, कोइंसाइड्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, फिर क्या है? द नंबर ऑफ टर्न्स इज n एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल इज a. When the coil turns through 180 degree about its diameter, क्या हुआ? 180 डिग्री घुमा दिया अबाउट इट्स डायमीटर। 180 डिग्री बेटा, ये डायमीटर ले लो, इसके अबाउट 180 घुमा लो, या ये डायमीटर ले लो, इसके अबाउट 180 घुमा लो। वन 180 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। कॉइल ऐसा था 180 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर इधर भाग आएगा। देखो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप जिधर चाहो पॉजिटिव और जिधर चाहो नेगेटिव ले सकते हो। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप जिधर चाहो पॉजिटिव और जिधर चाहो नेगेटिव ले सकते हो, पर अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक क्वेश्चन में आपने एक बार ले लिया, तो जो डायरेक्शन ले लिया फिर वही डायरेक्शन आपको रखना होगा, ठीक है। जो डायरेक्शन ले लिया फिर वही डायरेक्शन आपको रखना होगा। क्लियर? जो डायरेक्शन एक बार ले लो फिर वही डायरेक्शन पॉजिटिव रखना होगा। क्लियर है? चलो, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो एरिया इधर हो गया। अब बेटा हम फ्लक्स की बात करें तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा? इनिशियल n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस 0, कितना हो गया? NBA। बेटा फाइनल फ्लक्स की बात करें, फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस 180 -1, यानी -NBA हो जाएगा, ठीक है। बेटा हम बात करें डेल्टा फाई की,
डेल्टा फाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए हमको इसका, क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल कर लो या फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कितना हो जाएगा, एन बी ए माइनस माइनस एन बी ए, कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एन बी ए हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा फाई अब हमसे क्या बोला है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज क्यू, चार्ज बता रखा है, तो बेटा हमें पता है क्यू क्या होता है, डेल्टा फाई बटे आर होता है। तो चार्ज हमने रख दिया क्यू, डेल्टा फाई कितना है 2, नंबर ऑफ टर्न्स n है, मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं, एरिया A अपॉन रेजिस्टेंस R। बेटा हमें B की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक इंडक्शन, सो B इज इक्वल्स टू Q into R upon 2NA is the answer. Q into R upon 2NA is the answer. Q into R upon 2NA. ये Q into R upon 2NA. Clear? Q into R upon 2NA. सही है। बताओ बताओ, the total charge induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends on, total charge किस पे डिपेंड करेगा, the total charge induced in a conducting loop when it is moved in a magnetic field depends upon, रेट पे कहाँ डिपेंड कर रहा है भाई, रेट के लिए तो dt भी होना चाहिए ना, टाइम पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, ये फ्लक्स कितनी देर में चेंज हुआ इससे इसको कहाँ फर्क पड़ रहा है, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, फ्लक्स कितना चेंज हुआ इससे फर्क पड़ रहा है, यहाँ dt का टर्म कहाँ है, अरे यार पहला वाला रेट ऑफ चेंज तो तब होगा ना, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, बेटा इसके लिए क्या टर्म होना चाहिए, इसके लिए डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का टर्म होना चाहिए ना, वो तो नहीं है, अरे बड़े गधे हैं, अभी भी ये लिख रहे हैं, बेटा रेट ऑफ चेंज पे अगर डिपेंड कर रहा होता तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता ना फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में तो सिर्फ डेल्टा फाई है, डिपेंड्स अपॉन टोटल चेंज इन फ्लक्स, तभी 0.03% बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना। 2004 क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी, then the total quantity of electric charge q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by, बहुत आसान है, q is equals to delta phi by r, सभी को आता है, q is equals to delta phi by r, सभी को पता है, q is equals to delta phi by r। 2017 क्या है, अच्छा सवाल है, a long solenoid of diameter 0.1 has 2 into 10 to the power 4 tons per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 tons and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 seconds. If the resistance of the coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil during this time is, E का है, E एक जन्म का सवाल है कि 2 जन्म का,
इसी जन्म का है। चलो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायामीटर, सबसे पहले सोलेनॉइड बना लेते हैं, ऐसे बना, ये एक सोलेनॉइड है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर हैज 2 × 10⁴ टन्स पर मीटर। नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, सोलेनॉइड में यही होता है ना, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, 2 × 10⁴ टन्स पर मीटर। Number of tons per unit length 2 × 10⁴ tons per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 tons and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. At the center of the solenoid, a coil of 100 tons and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. यहाँ पे एक कॉइल रखा है विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनॉइड एक्सिस, है ना। सोलेनॉइड के अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूं होती है, शायद आपको याद हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड अलोंग द एक्सिस, याद है। और बाहर क्या होती है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड, बाहर नहीं होती है, याद है। एक आइडियल सोलेनॉइड की कहानी पढ़ी थी हम लोग ने, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है ना, एंड अलोंग दी एक्सिस होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, याद है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है और अलोंग दी एक्सिस होती है और बाहर नहीं होती है। चलो, सवाल अच्छा है, धीमे धीमे सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ना लो। अच्छा, अ कॉइल ऑफ 100 टन्स एंड रेडियस 0.01 मीटर, अगर हम कॉइल की बात करें तो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 100 है एंड रेडियस 0.01 मीटर है। The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.01 seconds. If the resistance of the coil is इतना, the total charge flowing through the coil, अच्छा आराम से, current in the solenoid reduces at constant rate to 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर, यानी पानी पी लो, यानी जो सोलेनॉइड है जो अपना सोलेनॉइड है वो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड में जो करंट है वो चेंज हो रहा है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0 Ni। जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा, है ना। तो खेल तो सारा फ्लक्स का ही होता है। अगर हम बात करें इनिशियल फ्लक्स की, सो बी इनिशियल फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना। अगर हम बात करें इनिशियल फ्लक्स की तो n नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस 0, n को n रखा, b क्या होगा बेटा सोलेनॉइड का, μ0 Ni इंटू एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर और cos 0 1, बोलो सही हो। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से आ रही है, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni, तो कितना हो गया μ0 Ni पाई r स्क्वायर, ये इनिशियल फ्लक्स है। अगर मैं बात करूं बेटा फाइनल फ्लक्स की, फाइनली बेटा करंट कितना हो गया, 0 हो गया, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली करंट है अपने पास, इनिशियली करंट कितना है, द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट टू
0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर। तो इनिशियली करंट कितना है 4 एम्पियर, फाइनली 0, तो फाइनली फ्लक्स खत्म हो जाएगा। अब बेटा अपने को Q चाहिए, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर। सिंपल, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, म्यू नॉट एन एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। बेटा वैल्यू रखनी होगी, Q इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 100 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2, ये एन की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। करंट इन दी सोलेनॉइड, करंट कितना है बेटा, अभी कितना है 4 एम्पियर, और यहाँ पे करंट कितना हो चुका है 0 हो चुका है। तो इंटू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा 0.01 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। 0.01 मीटर को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2। तो रेडियस का स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 10 पाई स्क्वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 पाई स्क्वायर। तो नीचे 10 पाई स्क्वायर। चलो बेटा कट्टम कुट्टा खेलें, पाई 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 स्क्वायर कैंसिल, पाई 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 स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल। और बताओ, और बताओ, इस 0 से ये 0 कैंसिल। और बताओ, और तो कुछ नहीं दिख रहा। 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 4 16 2 जा 32 इंटू 10 टू दी पावर -7 +1 +4 -4, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 32 इंटू -7 +1, 10 की पावर -6, 32 माइक्रो कूलम। आया क्या, आया क्या? इसमें पूरा खेल था कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो सोलेनॉइड बना रहा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा था। जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कौन बना रहा था, सोलेनॉइड बना रहा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखा था। क्लियर है? अब क्या चीज चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। कैसे चेंज हो रही थी, करंट की वजह से। सोलेनॉइड में जो करंट है वो स्टार्टिंग में कितना था 4 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी। बाद में कितना हो गया 0 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। क्लियर? In a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux through the coil is, बताएं बच्चों। अब क्या दिया है आपको, करंट वर्सेस टाइम का कर्व दिया है। अब यहां से क्या दिमाग लगाना होगा, क्या दे रखा है, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी आपको डेल्टा फाई निकालना है। डेल्टा फाई निकालना है। हाँ, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर। Q भी तो नहीं पता, बेटा ध्यान से देखो, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई डी टी। इसका ग्राफिकल क्या मतलब है, इसका ग्राफिकल मतलब है Q इज इक्वल्स टू
एरिया अंडर आई टी कर्व, है ना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल वाई डी एक्स क्या होता है, ग्राफ नहीं आता समझ में, कोई जरूरत भी नहीं है समझने की, ग्राफ कोई जरूरत नहीं समझने की, जितनी चीज स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं बस उतना समझ लो, कुछ नया नहीं समझना। मैंने कई बार बताया बेटा, व्हाट इज इंटीग्रल वाई डी एक्स, इट इज एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, है ना। तो बेटा व्हाट इज इंटीग्रल आई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सबको पता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी सबको पता है, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, इंटीग्रेट कर दिया, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी, व्हाट इज क्यू, एरिया अंडर आई टी कर्व। बेटा यहां से एरिया निकाल लो, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा 0, 5/2 कूलम। बात समझे, हमें क्यू चाहिए था ना, आईटी ग्राफ से क्यू मिल सकता है बिल्कुल, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। ये जो मेरे ख्याल से जब मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था इंटीग्रेशन, तब भी मैंने ये चीज बताई थी आपको, वहां पे क्यू मिल गया। अब बेटा आसान हो गया, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बटे आर, यहां से डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्यू कितना है 5/2 और आर कितना है 100 ओम, तो 250 था, 50 इंटू 5 250, यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट वेबर, 2 5 10 0, 50 इंटू 5 250 वेबर, क्लियर है, 250 वेबर, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा सब इंपॉर्टेंट है, 250 वेबर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2012, in a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic field, resistance कितना है, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in the figure as a function of time. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is, magnitude of change in flux मांगा है, rate of change of flux नहीं मांगा बेटा, magnitude of change in flux है ना, सवाल में भी ध्यान दो। देखो अगर रेट ऑफ चेंज मांगता तो हम ईएमएफ की तरफ जाते, जब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स मांग रहा है तो क्यू से काम बन सकता है। क्यू कैसे निकलेगा बेटा, इंटीग्रल आई डी टी, यानी एरिया अंडर हाफ इंटू 0.1 इंटू 4, 10 आ जाएगा, कितना हो गया 2 2 4, 2/10 है ना, 1/5। अब डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आर, दो वेबर, क्लियर है, 2 वेबर। चलो अब यहां से कल पकड़ते हैं आगे। ओके बच्चों, अब कल मिलते हैं लेंस लॉ में। आज का लेक्चर यहीं करते हैं समाप्त, हमने किए ढेर सारे सवाल, आई होप आपको आया होगा मजा। देखो अब बीच में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब मैं एक दिन में 2 लेक्चर पुश करूंगा, ठीक है, सो बी रेडी फॉर इट, अपनी पढ़ाई स्पीड में करते रहो, ठीक है। अगर अपन देखें तो अपन 11 का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, 11 के सिलेबस में अपना कितना बचा है, 2% बचा है, डायमेंशन और यूनिट 1 से 2%, 2% कहेंगे उसको हम पूरे सिलेबस का। और अगर 12th की बात करें तो हमारा 12th का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो खत्म पे आ गया है, ईएमआई और एसी होते ही खत्म, देन रे ऑप्टिक्स एक बड़ा होगा। तो इस टाइम आपको जरूरत है किस चीज की, रिवीजन की, ढेर सारा, यहीं पे आज की क्लास करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।